ज़ाहिर-सी बात है, बाप है उसको टेंशन है, मैं बड़ी हूँ घर में, तो उनको मेरी शादी की टेंशन है, लेकिन अच्छा रिश्ता अगर कोई आएगा तो वो फिर कह रहे थे कि मैं कर दूँगा। कि आप अपनी बहनों को सपारा भी पढ़ाती हैं, घर पे ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, दीनी तालीम भी दे रही हैं और दुनियावी तालीम भी दे रही हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ये भी दे रही हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मेरी बहन अच्छे रिश्ते की तलाश में घर से बाहर आई हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है, बस माँ-बाप चाहते हैं कि सादगी से, अच्छे तरीके से बेटियाँ रुखसत हो जाएँ। अच्छे नसीब की दुआ करते हैं अपनी बेटियों के कि इनके नसीब अच्छे हों। और जिनके माँ-बाप नहीं हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी लाइफ़ कैसी गुज़रती है, या जिनकी माँ नहीं सर पे साया रहा माँ का, उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहती हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। माँ जिनके सर पे माँ का साया होता है, वो तो ज़िंदगी सही गुज़ार लेती हैं अपनी, हँसी-खुशी से, कि भी माँ का साया है, माँ के सर पे सब कुछ कर लेती है। जिनके सर पे साया नहीं है, उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़रती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? ठीक। तो मेरी बहन, बाबा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मस्जिद के इमाम साहब हैं। मस्जिद के इमाम हैं आपके बाबा? वालिदा का कब इंतकाल हुआ? जब मैं 7 या 8 साल की थी तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। स्टडी करती थी? मैं तब स्टडी करती थी और मैंने मैट्रिक किया है। कितनी क्लास में थी जब आपकी वालिदा की डेथ हुई? मैं तब थी 7 6-7 में थी। 6-7 में थी जब वालिदा की डेथ हो गई। तो बहन भाई और हैं कि सिंगल? 2 छोटी बहनें हैं। 2 छोटी बहनें हैं। क्या एज है उनकी? एक 6 साल की है और एक 8 साल की है। एक 6 साल की और एक 8 साल की। वो स्टडी करती हैं? हाँ जी, करती हैं। तो कैसे घर का निज़ाम चलता है बाबा? पापा चला रहे हैं और साथ में अपनी 2 बहनें जो है उनको भी पढ़ा रही हूँ, ज़िम्मेदारी है मेरे पे क्योंकि यानी कि अपनी बहन की स्टडी खुद करवा रही हैं, खुद पढ़ाती हैं उनको घर पे? मैं उनको खुद पढ़ाती हूँ क्योंकि बड़ी बहन जो है वो माँ जैसी होती है तो उनका मैं ख़्याल कर रही हूँ। बड़ी बहन ने माँ बन के छोटी बहनों को पाला है। तो मम्मा के जाने के बाद ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आई? बहुत मुश्किलात आई हैं, पहले सर पे माँ होती थी तो टेंशन नहीं होती थी, तो वो खुद ही करती थी सारा कुछ। मैं पढ़ती थी, बहनें भी पढ़ती थी, तो हमसे वो काम नहीं करवाती थी, लेकिन अब मुझे खुद काम करना पड़ता है तो नहीं आता, लेकिन कर लेती हूँ जैसा भी आता है। तो जो घर है मेरी बहन का अपना घर है या रेंट पे रहते हैं आप? हम लोग मामू का घर है, उन्होंने मेरी मम्मा को लेके दिया था। तो उसके बाद फिर जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमसे घर भी छीन लिया और हम फिर किराए पे आ गए। यानी वालिदा के इंतकाल के बाद मामू ने ज़रा लिहाज नहीं किया कि बेटियों का साथ है, अकेला बाप है, क्या करेगा? घर ले लिया उनसे। जी, उन्होंने हमारे से घर ले लिया, अब हम किराए पे हैं। किराया कैसे पूरा करते हैं? बस वालिद पूरा करते हैं, मुश्किल से गुज़ारा होता है लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं, मामू ने घर ले लिया, अगर मामू ने घर दिया होता, घर का रेंट तो ना देना पड़ता, ज़िंदगी तो अच्छी गुज़र जाती, तालीम तो हासिल कर लेती। तो कितनी तालीम है हासिल की आपने? मैंने मैट्रिक किया है, मेरी वालिदा का शौक था कि मैं जो है वो कुरान हिफ़्ज़ करूँ। वालिदा का शौक था इनकी कि कुरान हिफ्ज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब जो है ना वो कुरान हिफ़्ज़ कर लिया है। कुरान हिफ्ज़ कर लिया है? किसने करवाया है? बस मुझे उनका शौक था, फिर मैंने जो है वो खुद किया है। मैं सपारा पढ़ने सुबह जाती थी फ़जर के टाइम और मैं जो 3 घंटे के लिए जाती थी, तो मैं 7-8 बजे तक आ जाती थी। पापा ने साथ दिया था कुरान हिफ्ज़ करने में? उन्होंने भी मेरा साथ दिया, तो अब मैं अपनी छोटी बहनों को सपारा खुद पढ़ाती हूँ और ट्यूशन भी। कि आप अपनी बहनों को सपारा भी पढ़ाती हैं, घर पे ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, दीनी तालीम भी दे रही हैं और दुनियावी तालीम भी दे रही हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ये भी दे रही हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मेरी बहन का क्या ख़्याल है कि क्या करना चाहिए अब आगे आप? आगे अब अपनी बहनों का मैं ख़्याल रखूँगी और जैसे-जैसे वो बड़ी होंगी तो मेरे सर पे जो है वो टेंशन होगी, उनको अगले घर रुख़सत भी करना है। ये तो चलो बाद में देख लेंगे, आप अपना बताएँ कि बाबा क्या कहते हैं? शादी के बारे में बाबा ने क्या सोचा है आगे कि अभी करनी है कि अभी? ज़ाहिर-सी बात है, बाप है उसको टेंशन है, मैं बड़ी हूँ घर में, तो उनको मेरी शादी की टेंशन है, लेकिन अच्छा रिश्ता अगर कोई आएगा तो वो फिर कह रहे थे कि मैं कर दूँगा। मेरी बहन अच्छे रिश्ते की तलाश में घर से बाहर आई हैं कि उनके हालात नहीं हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते जहेज़। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जहेज़ के नाम पे लड़कियों को छोड़ देते हैं। इनके रिश्ते आए थे, वो भी मज़ीद इनसे पूछते हैं। जो मेरी बहन आपके रिश्ते आए उसके बारे में बताएँ। हाँ जी, मेरे 2 रिश्ते आए थे, तो लड़के वालों को बस यही लालच थी
कि एक लड़के वाले ने कहा कि जी लड़की प्यारी नहीं है, इसकी माँ नहीं है, ये वो। तो दूसरे को ये लालच थी कि ये जहेज नहीं हमें मिलेगा क्योंकि इसकी माँ नहीं है और ये गरीब है। लोग आजकल के जहेज में मुंह खोल के कि हमारे बेटे को गाड़ी चाहिए, हमारे बेटे को बेड चाहिए। भाई खुद नहीं बना सकते आप लोग? पैसे नहीं है, इतनी औकात नहीं है तो शादी क्यों करते हैं आप लोग? अगर इतनी औकात नहीं होती आप लोगों की जहेज करने की। बस अब मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई मेरे पापा को अच्छा रिश्ता लगेगा तो यहाँ वो अगर कोई जहेज के बगैर इनको अपनाना चाहे, हाफिज़ कुरान है, इनकी 2 सिस्टर हैं छोटी इनसे, उनका सहारा बनेगा। अब उनके बाप मेहनत नहीं कर सकते हैं, वो इस स्टेज में है, वो चाहते हैं कि मेरी बेटियां अपने घर वाली हो जाएं। आजकल के मुल्क के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, किसी से अपना घर पूरा नहीं हो रहा, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी बहन परेशान होकर हमारे पास आई है, वो चाहती हैं कि उनका किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। मैंने रिश्ते करवाए हैं, उनको पता चला तो वो मेरे पास आई हैं कि मेरा भी रिश्ता करवाएं। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा लड़का मेरे साथ राब्ता करे, कोई ऐसा शख्स जो बिना जहेज के इसको अपनाना चाहता हो। तंग करने वाले राब्ता ना किया करें, मेहरबानी है उनसे। वो राब्ता करें कि जो वाकई इसको अपनाना चाहते हैं, अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। 2 रोटी 2 टाइम का खाना दे सकें इसको, ठीक है, घर की छत अपनी हो उनकी। इसके अलावा इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो हम उनसे पूछ लेते हैं। मेरी बहन, अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ इज्जत वाला घर चाहिए जो मेरी इज्जत करे। जहाँ मैं जाऊँ मैं उनकी इज्जत करूँ, बस मुझे ये एक चीज़ चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगला इज्जत दे और आप उसकी बेइज्जती करें तो आपको भी इज्जत मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई अच्छा रिश्ता जिसको तलाश हो, ऐसी लड़की की जो जहेज के बगैर इस लड़की को अपना ले, जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। कई लड़कियां हम देखते हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, शादी के बाद तलाक लेकर घर आ जाती हैं। वो चाहती हैं कि उनका अच्छा रिश्ता हो जाए, कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। तो कोई अच्छा रिश्ता हमारे साथ राब्ता करे, हम जाकर इनके साथ राब्ता करवाएंगे उनका, तो इंशाल्लाह